कौन सुनने वाला पैगंबर यानी वो रसूल वो महबूब जो हम सब गुलामों गुनाहगारों वफादारों जानिसारों आशिकों के लिए कब्र के अंधेरे में काम आने वाले आका, हश्र में काम आने वाले आका, पुल सरात पे काम आने वाले आका, मीजान पे काम आने वाले आका, जामे कौसर अता करने वाले आका, जहां सब अंबिया सारे अंबिया इज़बू इला गैरी कहें वहां उम्मत को अना लहा का मुज्दा सुनाने वाले आका, कयामत के दिन मैदान महशर बरोज़े हश्र शफाअत के दूल्हा बन के आने वाले आका, जहन्नम के दहकते हुए अजाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस के बागात में ले जाने वाले मुस्तफ़ा, आमिना के लाल महबूबे परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, मक्के व मदीने के ताजदार, ताहा यासीन बशीर व नज़ीर सिराज मुनीर, अल्लाह के प्यारे दुलारे न्यारे हबीब, हम गुलामों गुनाहगारों वफादारों जानिसारों आशिकों के तबीब अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम रूही व क़ल्बी फ़िदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर व मुअज़्ज़म व मुनव्वर व मोहतशम व मुकर्रम बारगाह में इस अक़ीदे के साथ सुन्नियों हनफियों बरेलवियों जन्नतियों दरूद शरीफ पढ़ा करो कि आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत मुजद्दिद आज़म सुन्नियत की शान हक्कानियत की पहचान गुरबाए अहले सुन्नत का मददगार जिस ज़ात का सिर्फ आप पर ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम सादात पर भी एहसान, वो बरेली का इमाम अहमद रजा खान जिसने मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ से दुनियाए सुन्नियत को ये पैगाम दिया, सुन्नियों आशिकों तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में दूर से पढ़ो या करीब से नबी अपने गुलामों के दुरूद को सुनते हैं, सलाम का जवाब देते हैं। आज की इस मुबारक मसूद महफिल नूर बनाम अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस से हम अपने आका मौला की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं। हम अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अकीदा है कि हमारे नबी हमें देख भी रहे हैं, हमें पहचान भी रहे हैं, हमें मुलाहिजा भी कर रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं और हमारे सलाम का जवाब दे रहे हैं। अल्लाह की तौफीक हो जाए, नबी करीम का बुलावा आ जाए, अरब की सरजमीन हो, दुनिया का अजीम शहर मदीने मुनव्वरा हो, बाबुस्सलाम बाबे बकी बाबे जिब्रील के दरमियान का हिस्सा हो, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा हो, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना हो, मिज़ाबे रहमत हो, गुंबदे खज़रा के सामने आशिक़े मुस्तफ़ा खड़ा हो, उसकी ज़बां पे ये सदा हो, आला हज़रत की ज़बानी वो कह रहा हो, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है, नबी हमें देख भी रहे हैं, हमें पहचान भी रहे हैं, हमें मुलाहिजा भी कर रहे हैं, हमारे पढ़े हुए दुरूद को सुन भी रहे हैं और हमारे आका हम गुलामों के सलाम का जवाब भी दे रहे हैं। अब अगर कोई बदअकीदा नज़्द की हराम खोर औलाद जिसकी पेशानी पर बुझे हुए बल्ब की निशानी है, उसको हर जगह ये परेशानी है, सुन्नियों तुम्हारे लिए हर जगह आसानी है, क्योंकि तुम पर बुजुर्गों की मेहरबानी है। बदअकीदा कहता है तुम बनारस में हो, ये उत्तर प्रदेश भारत है, नबी मदीने में है, ये हिंदुस्तान है वो अरब है, हजारों किलोमीटर का फासला है, क्या तुम्हारा सलाम यहाँ से मदीने पहुंचता है? हम अहले सुन्नत वल जमात का ईमान और अकीदा है, नबी मालिको मुख्तार हैं, नबी को ये इख्तियार है, नबी जब जहां चाहें वहां तशरीफ ले जाएं। ये और बात है कि नबी का मजार मदीने में है,
गुंबदे खजरा मदीने में है और हम अहले सुन्नत का अकीदा है, हमारा सलाम पहुंचता भी है, हमें आका की बारगाह से जवाब मिलता भी है। अगर कोई नज़दीकी हराम खोर औलाद बदअकीदा कहे इतनी दूर क्या तुम्हारा सलाम पहुंचता है, तो फकीर कादरी कहता है एक मोबाइल है जिसमें तुम रिचार्ज करते हो, फिर नंबर डायल करते हो। अगर तुमने 10 नंबर डायल किया तो भारत के अंदर जितने सूबे हैं, जितने शहर हैं, कस्बे हैं, देहात हैं, इलाके हैं, मोहल्ले हैं, तुम्हारा राबता हो गया। जैसे ही कॉल मिलाया, कॉल रिसीव हुई, सामने वाले ने कहा सलाम अलैकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, यानी राबता भी हुआ, सलाम भी हुआ, सलाम का जवाब भी दिया। 14 नंबर डायल किया तो पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं आपने राबता कर लिया, कॉल रिसीव हुआ, सलाम आया, आपने जवाब दिया, सलाम पहुंच भी गया, जवाब मिल भी गया। मुझे बताओ मोबाइल किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। जब इंसान के बनाए हुए मोबाइल में इतना पावर है कि तुम्हारा सलाम पहुंच सकता है, जवाब मिल सकता है, तो मेरे आका की जात तो वो है जिस जात को मेरे रब ने बनाया है, जिस जात के सदके सबको बनाया है। और यही आला हजरत ने हमें बताया है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। तो हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, नबी सुनते भी हैं और जवाब देते भी हैं। हम सुन्नी नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह हर सुन्नी सहीउल अकीदा आशिक़ रसूल को पंजवक्ता तकबीर ऊला के साथ सुन्नी इमाम की इक्तदा में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि नमाज सुन्नी पे फर्ज है, आशिक़ रसूल पे फर्ज है। तो जब आशिक़ रसूल पे नमाज फर्ज है तो आशिक़ रसूल की नमाज आशिक़ रसूल के पीछे होती है। और नमाज पढ़ने से पहले सुन्नियों अगर सफर में भी रहो तो जब टाइम नमाज का हो जाए गाड़ी रोक दो, लेकिन इतना जरूर देखो कि जहां मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तुम जा रहे हो तो मस्जिद मत देखो कितनी खूबसूरत है, मस्जिद में झूमर कितना अच्छा लगा है, टाइल्स कितने अच्छे बिछे हैं, हाउस और वजू खाना कितना शानदार बना है, ये मत देखो। इसलिए कि नमाज मस्जिद के पीछे नहीं होती, मस्जिद में होती है, लेकिन इक्तदा इमाम की होती है, मस्जिद की नहीं। तो पहले ये जरूर देखो जमात में शामिल होने से पहले कि जिसके पीछे तुम अहमुल फर्ज अदा करने जा रहे हो उस पे फर्ज है कि नहीं, जिसके पीछे फर्ज अदा करने जा रहे हो उस पे फर्ज है कि नहीं। क्योंकि नमाज सुन्नी आकिल बालिग पर फर्ज है, तो जिसको तुम इमाम बना रहे हो, जिसकी इक्तदा कर रहे हो, जिसको मुक्तदा बना रहे हो, पहले ये जरूर देखो कि वो इमाम सुन्नी सहीउल अकीदा आशिक़ रसूल है या नहीं है। क्योंकि आशिक़ रसूल की नमाज आशिक़ रसूल के पीछे होती है, गुस्ताख रसूल के पीछे नहीं होती। गुस्ताख रसूल की ना हमें इमामत कबूल है, गुस्ताख रसूल की ना हमें क़यादत कबूल। हम सुन्नी जब नमाज पढ़ते हैं तशाहुद में बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, तो अत्तहियात में क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, बोलो सुभान अल्लाह। हर सुन्नी आशिक़ रसूल जब नमाज अदा करता है तो अपने आका मौला मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में सलाम पेश करता है, बेशक। और कोई सुन्नी मजबूर होकर सलाम नहीं करता, वो और होंगे जो मजबूर वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आशिक़ रसूल मसरूर वाले हैं, सुरूर वाले। और हम आशिक़ रसूल नबी की बारगाह में
नमाज के अंदर भी मसरूर होकर सलाम पढ़ते हैं और जब नमाज से फारिग हो जाते हैं तो नमाज की कबूलियत के लिए मुस्तफा की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, क्योंकि नमाज हमें मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े मिली है और मेरे आका की आंखों की ठंडक नमाज है। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, और मोमिनों के लिए नमाज मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत फकीर कादरी कहता है, खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। वाह वाह वाह। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जद्दे करीम ये उलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं जो उलमा तारीख पढ़ते हैं, सीरत पढ़ते हैं, तारीख का मुताला करते हैं, तारीख पर गहरा उबूर रखते हैं। वो जानते हैं कि जमात औलिया में मेरे जद्दे करीम नबीर सुर्ख पोश आजम बुखारी सैयदना जलालुद्दीन हुसैनी बुखारी सोहरवर्दी अलमारूफ मखदूम जहानिया जहां गश्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा क्या है? हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त और आपके बिरादर हजरत सैयदना सदरुद्दीन राजू कत्ताल हुसैनी बुखारी सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन दोनों बुजुर्गों का सिलसिले सोहरवर्दिया का फैजान हिंद और बैरून हिंद की तमाम अक्सर व बेशतर खानकाहों में जारी हो सारी है। सरकार मखदूम जहानिया जहां गश्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमात औलिया में वो जात है जिन्होंने 7 बादशाहों का दौर देखा। हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात वो जात है जिस जात ने पूरी दुनिया की 7 मर्तबा, पूरी दुनिया की 7 मर्तबा नंगे पांव सैर फरमाया। और जब सूरज से आपने मुलाकात किया और फिर वापसी हरमैन तैयबैन किया और मुस्तफा के दरबार में पहुंचे तो अल्लाह के रसूल ने आपको जहानिया जहां गश्त का खिताब दिया। और कहां गए वो लोग जो कहते हैं नबी मालिको मुख्तार नहीं माज़ल्ला, नबी को इल्म गैब नहीं माज़ल्ला, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं माज़ल्ला। देख तारीख के आईने में कि हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे, रोज़े रसूल पर पहुंचे, अपने आका नाना जान के दरबार में हाजिर हुए तो आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। तो तारीख में आता है मुस्तफा जाने रहमत जवाब में इरशाद फरमाते हैं, वालेकुम अस्सलाम या वलदी जहानिया जहां गश्त। हिंदुस्तान में जिनकी हम रियाया बन के रहते हैं, ताजदारे हिंद सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दाता सुल्तान गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहंशाह हिंदुस्तान अताए रसूल जब अल्लाह के रसूल के दरबार में अपने नाना जान की बारगाह में हाजिर हुए, आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। तो मेरे आका ने फरमाया, वालेकुम अस्सलाम या वलदी सुल्तानुल हिंद। क्या समझे आप कि अल्लाह के रसूल ने अपने गुलाम का, अपनी औलाद का सलाम सुना और सुनकर सलाम का जवाब दिया। इसी मौत पर हमारे मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, सुन्नियों दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे क़िरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। इसी अकीदे के साथ आइए हम और आप वालिहाना, आशिकाना, मोहब्बताना, गुलामाना अंदाज में झूमकर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर मुअज़्ज़म व मुनव्वर मुहतशम व मुकर्रम बारगाह में पढ़े बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या तबीबी या शफी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबी अजमईन व बारक वसल्लम। हज़रात गिरामी,
आज का ये अजीमुशान तीसरा सालाना इजलास पाक बनाम असमत कुरान कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। मैं दिल की अता गहराई से जामिया कादरिया मसूदिया तजवीदुल कुरान के जुमला अराकीन को, असातिज़ा को, मुआमिनीन को, मुखलिसीन को, मुहिब्बीन को, बिलखुसूस अहसनुल कुर्रा पैकर इखलास व वफा हजरत कारी गुलाम मुहिद्दीन साहब क़िबला रज़वी नूरी और आपके शहजादे आलिम बाअमल असीर हुजूर ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा रोशन ज़मीर रज़वी साहब और आपके जुमला अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने शानदार इस महफिल पाक का इनेकाद किया। रब्बे कदीर अपने महबूब के नाले ने पाक के सदके इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में अपने महबूब के वसीले से कबूल फरमाए और ज़ाकिरीन और सामिरीन और मुंतज़मीन के लिए ज़रिए निजात बनाए। आपने मुझसे कब्ल उलमाए कराम से खिताबात और शोराए कराम से नातो मनक़बत समाअत किया। आज की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के खतीब खुसूसी, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक हक़ व सदाक़त व आला हज़रत खलीफ़े हुज़ूर ताजुश्शरिया व खलीफ़े मन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अफ़ज़ल हुसैन साहब क़िबला रज़वी मिसबाही सदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा कोलकाता, जिनसे आपने समाअत किया। मिंबर शरीफ पर आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना जमील अहमद साहब क़िबला क़ादरी रज़वी क़ादी शहर बनारस तशरीफ़ फरमा है और बहुत सारे उलमा अइम्मा, सबके नामों से वाक़ियत नहीं, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। अल्लाह इन उलमाए अहले सुन्नत के इल्म में, उम्र में, अमल में, कमाल में, जमाल में, ज़बान में, कलम में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में वसअतें और बरकतें अता फरमाए। आमीन। वक्त काफ़ी हो गया है और कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का मौका भी नहीं है। मैं अपने वादे पर अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हो गया और वक्त से हाजिर हो गया और टाइम 3 बजने को है। मेरा मिजाज है कि मैं वादा करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता हूँ, क्योंकि सैयद के खून में बेवफाई नहीं है। नबी के आखिरी खुतबे से साफ जाहिर है अली का खून कभी बेवफा नहीं होता और सादाते किराम अपनी आदात से पहचाने जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बनारस की सरजमीन बुजुर्गों की सरजमीन है। अहले इल्म, अहले इश्क, अहले अदब, अहले ज़ौक़, अहले शौक़ यहाँ रहते हो बसते हैं। और मेरे लिए भी और आपके लिए मैं कोई नया नहीं हूँ। कई बार बनारस के सरजमीन पर हाजिरी की सादत हासिल हुई है और इधर कई सालों से नहीं हाजिर हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के बाअमल आलिम दीन से खुद मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी आलिम दीन से मैं मोहब्बत करता हूँ जो मेरे आला हजरत से मोहब्बत करता है। और आलिम हो और फिर बाअमल हो तो उससे दोगुनी मोहब्बत हो जाती है। और आलिम बाअमल ही होता है और आलिम को बाअमल ही होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मेरा मिजाज है, मैं न किसी की झूठी तारीफ करता हूँ न किसी की चापलूसी करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे खानवादे से ताल्लुक है जिस खानवादे का ताल्लुक खानवादे आला हजरत से है। और हमारे घर में जो तरबियत है वो दादा पीर खुतबे वक्त मुजद्दिद वक्त शबीए गौसे आजम ताजदार सुनन शहजादे आला हजरत हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद की है। क्योंकि जो पीर होता है वो हुक्म शरा बयान करने में किसी की रियायत नहीं करता है। वो तालीम हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह जो तरबियत बचपन से मुझे मिली है बड़े वालिद दादा हुजूर और अब्बा हुजूर से, वो मेरे दादा पीर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की मिली है। मेरे बड़े वालिद जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को लहद में उतारा, मेरे दादा हुजूर जिन्होंने मुफ्ती आजम को गुस्ल दिया,
मेरे वालिद की इब्तिदा में मुफ्ती आजम ने रजा मस्जिद में नमाज पढ़ी, दो बड़े वालिद के पीछे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने नमाज पढ़ी, एक के पीछे कराची में और एक के पीछे जामनगर गुजरात में। 15 दिन सरकार मुफ्ती आजम फकीर कादरी के गरीब खाने पे कयाम फरमाते थे। आला हजरत की 4 पीढ़ियों ने मेरे घर कयाम फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आला हजरत से हमारे परदादा बैत थे, हुजूर मुफ्ती आजम से दादा से लेकर चचा तक सब बैत, और फिर हुजूर ताजुल शरिया से फकीर कादरी बैत, और फिर मेरा निकाह कायदे मिल्लत ने पढ़ाया, और इंशाअल्लाह मेरा बेटा होगा कायदे मिल्लत का मुरीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बरेलवी सैयद हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ अपने बाप दादा खुतबा नहीं पढ़ते, आला हजरत का खुतबा पढ़ते हैं, इसलिए कि आला हजरत का हम सादात पर एहसान है। तुमने सैयद को जाना कैसे, पहचाना कैसे? तो याद रखो, जो नाम से जाने सैयद को वो होता है हजरत, और जो पालकी में बैठकर खुशबू से पहचान ले फातिमा की औलाद का वो होता है आला हजरत। और जो नबी की सच्ची आल होगा वो अपने नाना के आशिक का वफादार होगा। बेशक बेशक। और आला हजरत का खुतबा हम सादात बिला वजह नहीं पढ़ते, उसकी वजह यह है कि आला हजरत ने अपनी जिंदगी में कभी अपना खुतबा नहीं पढ़ा, मेरे बाप दादा का खुतबा पढ़ा है। आला हजरत का जब भी कलम उठा है शरीयत मुस्तफा के लिए, आला हजरत का जब भी कलम उठा है इश्क मुस्तफा के लिए, आला हजरत का जब भी कलम उठा है इश्क आले मुस्तफा के लिए, आला हजरत का जब भी कलम उठा है इश्क असहाबे मुस्तफा के लिए। तो आज हम सादात पर ये वाजिब है, जिस जलसे में जाएं जलसा मेरे नाना कहो, मिंबर मेरे नाना कहो, जलवा आले रसूल कहो, और तस्करा आशिक रसूल अहमद रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है कि मेरा पीर सुन्नियों का अमीर ताजुल शरिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझे जो तरबियत घर से मिली वो तरबियत हुजूर मुफ्ती आजम की है। और हुजूर मुफ्ती आजम की शान क्या थी, अल्लाह अकबर कबीरा। जब हुजूर मुफ्ती आजम का जिक्र हो तो आंखें नम हो जाती हैं, ऐसी जात है हुजूर मुफ्ती आजम। मेरे बड़े वालिद फरमा रहे थे, वो साथ रहते थे खिदमत में। हालांकि मुफ्ती आजम किसी सैयद से खिदमत नहीं लेते थे, लेकिन बैसते मुरीद और वो बैसते पीर सिर्फ रहते थे सफर में या घर आते थे। यहाँ तक बड़े वालिद ने फरमाया कि मैंने कई बार चाहा कि अपने मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम का पैर दबा दूं, खिदमत कर लूं, सर दबाने को मिल जाए। तो मुफ्ती आजम फरमाते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सैयद साहब दाहिना हाथ लाइए, मेरे सर पे रख दीजिए, आपकी खिदमत हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा फरमाते हैं कि मैं बरेली शरीफ में था, हजरत के साथ था। उस वक्त मुफ्ती जहांगीर साहब इमाम थे रजा मस्जिद के, बाबू भाई थे हजरत के जो खादिम थे, सूफी इकबाल नूरी साहब अलैहि रहमत थे। और इत्तेफाक के बरेली शरीफ का जो डीएम था, जिला अधिकारी, जो डीएम की पोस्ट पर शहर का मालिक होता है, वो हजरत से मुलाकात करने के लिए आए। सैयद ज़ादे थे, आले रसूल थे, और डीएम की पोस्ट पर थे। हुजूर मुफ्ती आजम से मुलाकात के लिए आए। मुफ्ती आजम हिंद ने मुलाकात किया, और जब मुफ्ती आजम की निगाह विलायत ने देखा कि सैयद साहब के जो डीएम है उनके गले में टाई है, तो मुफ्ती आजम ने टाई पकड़ ली और फरमाया सैयद साहब ये हराम है, नाजायज है, तौबा करिए, इसको उतारिए। हुजूर मुफ्ती आजम ने टाई उतरवा दी और तौबा कराई। जब सैयद ज़ादे ने, जो डीएम साहब थे बरेली में उस वक्त हुजूर मुफ्ती आजम के जमाने में, उन्होंने तौबा कर ली, तो हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते सैयद साहब अब आप मुझे माफ फरमाएं। सैयद साहब ने कहा हुजूर ये तो खिलाफे उसूल है, आपने मुझे तौबा कराई, मुझसे टाई उतरवाई, मेरी इस्लाह फरमाई, और उल्टा आप मुझी से माफी मांग रहे हैं। तो हुजूर मुफ्ती आजम का जवाब सुनो, ईमान और रूह दोनों ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं सैयद साहब जो मैंने आपके गले से टाई उतरवाई ये आपके नाना की शरीयत है, और फकीर मुस्तफा रजा नूरी जो आपसे माफी मांग रहा है ये आपके नाना की निस्बत है, और ये बरेली है, न शरीयत छूटेगी न निस्बत छूटेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा।
ये है मुफ्ती आजम हिंद सरकार। मेरे मुफ्ती आजम सरकार मुस्तजाबुद दावत थे। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे बड़े वालिद ने, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से दौरा कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है 15 साल हो गए। बचपने में बड़े वालिद सूफी बासफा सूफी सैयद अब्दुल वहाब कादरी अलैहि रहमा ने मुझसे फरमाया, बेटा जलसों में हैं आप, अभी बहुत आगे आपको जाना है, इंशाअल्लाह बहुत आगे जाएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा किसी मिंबर पे पान नहीं खाइएगा, चाय नहीं पीजिएगा। तो मैंने बड़प्पा से अर्ज किया बचपने में, बड़प्पा मतलब पान न खाएं, मिंबर पे चाय न पिए। बोले मेरे पीर और मुर्शिद, जब आप फरमाते मुझे कि आप जब पैदा नहीं हुए थे, मेरे पीर और मुर्शिद मुफ्ती आजम जब आते और मिंबर पे जाते तो अपने खादिम को भेजते और फरमाते कि देखिए मिंबर पे चाय तो नहीं चल रही है, पान तो नहीं खाए हैं, ओगलदान तो नहीं रखा है। मुफ्ती आजम के तकवे का ये आलम था कि बावजू जाते और दो जानू बैठते, और जब तक रहते दो जानू बैठते, फिर सलातो सलाम पढ़ के मिंबर से एक एक से मुसाफा करके मिंबर से उतरते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो उनका आलम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के चेहरों को देख के लोग ईमान ले आए, क्योंकि बुजुर्गों ने फरमाया जैसा दिल होता है वैसा चेहरा होता है ना। दिल अगर रोशन है तो चेहरा बताता है, दिल सियाह है तो चेहरा बताता है, दिल मखमूम है तो चेहरा बताता है, दिल उदास है तो चेहरा बताता है, दिल परेशान है तो चेहरा बताता है, दिल कर्जदार है तो चेहरा बताता है, दिल बीमार है तो चेहरा बताता है, दिल खुशहाल है तो चेहरा बताता है। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जात ऐसी थी, अल्लाह अकबर कबीरा, जो उनको देख लेता था वो उनका हो जाता था, और ये कहने पे मजबूर हो जाता था तेरी निगाहे जीज़ का पैमाना बन गया, देखा जो तुझको वो तेरा दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मैं कहता हूँ वाह वाह वाह, जिसने मुफ्ती आजम को नहीं देखा उसने ताजु शरिया को तो देखा है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उनके सच्चे जानशीन को तो देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सच्चे जानशीन मेरे पीर सरकार ताजु शरिया थे, उनको जो देखता था वो भी उनका हो जाता था, और ये कहने पे मजबूर हो जाता था तेरी निगाहे जीज़ का पैमाना बन गया, देखा जो तुझको वो तेरा दीवाना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि हम आपके सामने बड़ी लंबी चौड़ी बात करें, बड़े खिताबात के जौहर दिखाएं, है ना, बड़ी लच्छेदार बातें करें, खूब खिताबत का जौहर दिखाएं, जाहिरी बड़ी चमक धमक हो और हमारा बातिन अच्छा ना हो, है ना, हमारी जबान में असर नहीं हो सकता। हमारे असलाफ ने, हमारे अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने, सल्फुस सालिहीन ने, फुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने, सूफिया ने, मशाइख ने, उलमाए रब्बानीन ने पहले किया है तब कहा है, तो अल्लाह ने उनकी जबानों में असर दिया। उनके चेहरे ऐसे होते थे ईमानी, रूहानी, हक्कानी, इरफानी, कि उनको चेहरे देख कर इस्लाम की तबलीग होती। समझ रहे हैं? आज जलसों का मकसद और माहसल क्या है कि आप कुछ लेने आए हैं, मैं आपको कुछ देने आया हूं। आप लेने आए, अपने आप को बदलने आए। जलसा सिर्फ देखने का नाम नहीं है, जलसा सिर्फ सुनने का नाम नहीं है, जलसा एक दर्सगाह है, यहाँ सबक पढ़ाया जाता है, मिंबरे रसूल से अल्लाह रसूल का पैगाम दिया जाता है, अहलुल्लाह बुज़ुर्गान दीन फुक़हा मुहद्दिसीन का पैगाम दिया जाता है। आप उसे गौर व फिक्र करें, अपना मुहासबा करें, अपने अंदर गौर करें कि हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, कौन सी खामियां हैं, कौन सी बुराइयां हैं, हमसे अब तक कौन से गुनाह सरजद हुए हैं, अपने अंदर गौर करें। और इस जमाने में, इस पुरफतन दौर में सबसे कीमती दौलत ईमान है, उस ईमान की हिफाजत करें। समझ रहे? और आमाले सालिहा करें, ईमान जैसी अजीम दौलत की हिफाजत करें और आमाले सालिहा करें, और अपने घरों में पर्दे का माहौल बनाएं, अपने बड़ों का मुअद्दब बने, अपने छोटों को शफकत करें, और इस्लामी शियार, इस्लामी लिबास ज़ेब करें। इस्लामी लिबास हो, चेहरे पे दाढ़ियां हो, सर पे टोपियां हो, जबान में नरमी हो, दिल नरम हो, मीठी बोली हो। समझ रहे हैं? ये इस्लामी पहचान है मुसलमान। समझ रहे हैं? और नमाज के पाबंद बने, दाढ़ी शरा के मुताबिक रखें,
अपने बड़ों के मुअद्दब बने, जिससे मिले लालच के लिए नहीं, अखलाक इखलास अल्लाह और रसूल की रजा के लिए मिले। अपने बड़ों का अदब करें, अपने छोटों पे शफकत करें। जलसे का यही मकसद और मासल होता है। इतना जलसे में हजारों लाखों रुपए खर्च हो और सिर्फ जलसा पूरी रात सुन के और फजर कजा हो जाए, तो नमाज तो फर्ज है, जलसा तो मुस्तहब है। समझ रहे हैं? तो पहले फर्ज की अहमियत है, समझ रहे हैं? तो नमाज की अदायगी कीजिए और जलसों में आने के बाद जलसा सुनिए तो उसको दिल में उतारिए। नमाजी की तादाद बढ़े, चेहरे पे दाढ़ी सजाने वालों की तादाद बढ़े। समझ रहे? तो ये जलसे का मकसद और जलसे की कामयाबी है। और आज का इस दौर में, पुरफतन दौर में, आप देख रहे हैं क्या हालात हैं, क्या माहौल है। अपने घरों के अंदर अच्छा माहौल बनाइए, नमाज की पहले दावत दीजिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत कीजिए। आज हम नमाज और कुरान से दूर होते जा रहे हैं। बेहयाई बेपर्दगी हमारे घर में आम होती जा रही है और उसी की वजह है कि आप ही में से लोग हमारी खानका और दरसगाह और क़यामगाह पे आते हैं कि हजरत पैसा बहुत कमाता हूँ, बरकत नहीं होती। मैं कहता हूँ रिज़्क़ हलाल कमाओ, कम कमाओ, इंशाअल्लाह देखो रिज़्क़ हलाल में इतनी बरकत होगी, इतनी खुशहाली की रिज़्क़ होगी कि आप सोच नहीं सकते। समझ रहे हैं? और जो हुकूक आपके ऊपर हैं, जो हुकूक आपके ऊपर जिसके हैं, पहले उन हुकूक की अदायगी। एक पैगाम आपको देता हूं, मैं एक पीर हूं। आप हाथ भी चूमते हैं, कदमबूसी भी करते हैं, नजराना भी देते हैं, खिदमत भी करते हैं, वक्त भी देते हैं। जाएंगे तो जुब्बा नोचेंगे, इमामा नोचेंगे। ये सब अपनी जगह ठीक है, आपकी अकीदत है, मोहब्बत है, आपकी जैसी नीयत हो। लेकिन ये सब बाद में, इसका फैज और सवाब बाद में। अपने माँ का कदम चूमा करो। अगर आपने अपने पीर का हाथ चूमा, पीर को नजराना दिया और माँ नाराज रही, तो तुम्हारे ऐसे पीर का नजराना देना, हाथ चूमना किसी काम का नहीं है। पीर बाद में है, माँ पहले है, क्योंकि माँ के नीचे, कदमों के नीचे जन्नत है। ये किसी दुनियादार ने नहीं बताया, मेरे ही आका नाना अहमद मुख्तार ने बताया। तो पहले अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश रखो, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो। 27 जगह तकरीबन कुरान में है कि माँ बाप को झिड़को नहीं, माँ बाप से ऊंची आवाज में बात ना करो, माँ बाप को उफ ना करो। समझ रहे हैं? माँ बाप की रजा अल्लाह रसूल की रजा है, माँ बाप की नाराजगी अल्लाह रसूल की नाराजगी है। और माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में ऐसी हैं जैसे अंबिया की दुआएं उम्मत के हक में है। और ये कीमती दौलत जब चली जाती है दुनिया से तब एहसास होता है। माँ साथ है तो साया कुदरत साथ है, बिन उसके दिन भी रात है। दूर जाऊं तो मेरे सर पे हाथ है, मेरे लिए मेरी माँ ही कायनात है। मेरे खताओं को माफ कर देती है, बहुत गुस्से में हो तब भी प्यार देती है। लबों पे उसके हमेशा दुआ होती है, ऐसी सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। तख्लीकात इंसानी में आज तक माँ से अच्छा कोई लफ्ज नहीं बोला गया, क्योंकि जब ज़बान पे लफ्ज से मांगता है तो ऐसा लगता है कि किसी ने हमारी ज़बान में रस खोल दिया। आज हम पीर साहब हैं, कैसे बने पीर साहब? अरे हमारी क्या हैसियत है हज़रत बायज़ीद बुस्तामी जैसा वली? वो फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे जो विलायत दिया है, ये मेरी माँ की दुआ है जो अल्लाह ने मुझे वली बनाया। और हम कितने बड़े पीर साहब हो जाएं, अपने माँ बाप के आगे बच्चे ही रहेंगे। समझ रहे हैं? तो हमारे भी तो माँ बाप हैं पीर साहब के। तो जब तक हम अपने माँ बाप को खुद हम अपनी बात कर रहे हैं राजी नहीं रखेंगे, खुश नहीं रखेंगे, उनकी दुआ नहीं लेंगे, तो हमारी दुनिया व आखिरत नहीं बन सकती है, कामयाबी हासिल नहीं होगी। समझ रहे हैं? मेरे भाइयों, अपने वालिदैन की इज्जत किया करो, है ना? ऐसा नहीं घर में माँ बाप नाराज हो तुम पीर साहब के पीछे लगे हो खिदमत में। लगो खिदमत में, इसका इनकार नहीं है। खिदमत करो, अदब करो, अकीदत करो, मोहब्बत करो, नजराना पेश करो, जो करना है खिदमत वो करो, लेकिन पहले तुम्हारे लिए माँ बाप है, उसके बाद तुम्हारे लिए तुम्हारा पीर। माँ बाप को भी खुश रखो, पीर को भी खुश रखो। अच्छा, और भी साथ साथ
आपका उस्ताद है, जिसने आपसे तालीम, उस्ताद का बहुत बड़ा मर्तबा। आला हज़रत ने जो सलाम देगा उसमें सबसे पहले जिक्र उस्ताद का, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई पहले उनको अच्छी इत्तला करो। समझ रहे हैं? जिसने तुम्हें कुरान की तालीम दी है ना, वो उस्ताद, उसका अदब करो, उसका एहतराम करो। और कितने बड़े तुम आलिम बन जाओ, फाजिल बन जाओ, अल्लामा बन जाओ, फहामा बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, मुहद्दिस बन जाओ, लेकिन जिसने सन्नल कुरान पढ़ाया है, जिसने अलिफ बा ता पढ़ाया है, जिसने तावूज़ और तस्बीह पढ़ाया है, कभी कुछ उस्ताद, ये उसी उस्ताद की जो इब्तिदा में उसने तालीम दी और दुआएं दी है, तुमने उससे तालीम ली, उससे दुआएं ली है, ये उसी की दुआ और तालीम का असर है कि तुमने बिस्मिल्लाह जिस उस्ताद से किया, आज तुम आसमानों पे हो। तो कभी अपना माजी मत भूलो, अपने माजी के उस्ताद मत भूलो। जब भी आओ दौरे से, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, शोहरत दे, मकाम दे, मर्तबा दे, मनसब दे, लेकिन अपने उस्ताद को याद रखो, उनके पास मिलने जाया करो, उनकी खैरियत दिया करो, उनकी दुआ लिया करो। और जिस मासी के लोगों को तुम याद रखते रखे रहोगे, उनकी दुआएं लेते रहोगे, इंशाअल्लाह दिन ब दिन तुम मुस्तकबिल में तरक्की करते रहोगे। तुम्हारी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है अगर तुम्हारे साथ दुआएं साथ हैं। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे वालिदैन की दुआ भी हो, पीर की दुआ भी हो, उस्ताद की दुआ भी हो, बड़े बुजुर्गों की दुआ भी, बच्चों की भी दुआएं हो, और दुआ इस दौरे पर फतन में मिलती नहीं, क्योंकि हसद का दौर है, हर खानदान बिरादरी समाज में हसद है, और हसद को मारने वाली दुआ है। अगर तुम दुआएं लेते रहो, बुजुर्गों का फैज लेते रहो, तवाज़ुन के सारी इख्तियार करते रहो, तुम्हारी बुलंदी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है, इबादत का मक्सद है। जब बंदे को दुआ मिलती है, ना उस पे सहर चलता है, ना सेब होता है, ना बीमारी आती है, सब दफा हो जाती है। अल्लाह उसकी तकदीर में बुलंदी इज्जत को लिख दिया। इस दौर में दुआएं नहीं मिलती, दुआ कहाँ मिलेगी? उस्ताद की बारगाह। दुआ कहाँ मिलेगी? माँ बाप की बारगाह। दुआ कहाँ मिलेगी? पीर की बारगाह। दुआ कहाँ मिलेगी? अपने घर वालों की। दुआ बच्चों की भी लगती है, दुआ बड़ों की भी लगती है। बड़ों की इज्जत करो, छोटों पे शफ़क़त करो। देखो बच्चों की दुआ भी तुम्हारे हक में लगेगी। किसी से बोलो, प्यार से बोलो, नरमी से बोलो, कोशिश करो कि मेरी तरफ से इसकी दिल आजारी ना हो, इसकी दिल शिकरी ना हो, इसका दिल न टूटे, इसकी हक तलफी ना हो, इसका ख्याल रखो। समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा, ये हमारे अस्लाफ का तरीका रहा। और आपने जलसा सजाया, उलमा और मशाइख को बुलाया, बहुत अच्छी बात। सादात कराम आए, नबी के शहजादे आए, नायब रसूल उलमा अहले सुन्नत तशरीफ लाए, शोराए कराम आए, सबका एक एक तरफ से लिफाफा नजराना आपने पेश किया। मैं इस जलसे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पीर हूँ, हर जगह अपने मुरीदों को भी बहुत टाइट रखता हूँ, नसीहत करता हूँ, उन पर निगाह रखता हूँ। एक आदमी की भूल क्या होती है, सबका उसको ख्याल है, लेकिन जो पूरे साल तुम्हारी खिदमत करता है, पांच वक्ता पाबंदी से नमाज पढ़ाता है, तुम्हारे दुख सुख में खड़ा होता है, बच्चा पैदा हो तो अजान देता है, इंतकाल कर जाए तो नमाज जाजा पढ़ाता है, अक़्द के मौके पे निकाह पढ़ाता है, फिर फातिहा तीजा 40वां सब पढ़ता है, वो तुम्हारा इमाम होता है। अपने इमाम को फरामोश न किया, अपने इमाम की कद्र भी करो, इज्जत भी करो, और अपने इमामों को सराहो भी, उनका हौसला बढ़ाओ भी, और उनको भरपूर तनख्वाह दो और उनकी खिदमत करो। फिर जब वो खुश होंगे तो खुशदिली के साथ वो दीन की खिदमत करते नजर आएंगे। और जहां आप आले रसूल का अदब करते हैं, बेशक नबी के शहजादे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तहरीसे नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, मैं हुसैनी बुखारी सैयद नसबन सोहरवर्दी हूँ, मशरबन कादरी हूँ, मसलकन बरेलवी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हक कहने में अल्हम्दुलिल्लाह न डरता हूँ न दबता हूँ। समझ रहे हैं? जहां आप खिदमत करते हैं, अपने सादात की दसबोसी करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अकीदत करते हैं, नजरों नियाज पेश करते हैं, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक तक नाइबे रसूल उलमाए अहले सुन्नत भी हैं। अगर आले रसूल का एहतराम है तो नाइबे रसूल का भी एहतराम। अल्हम्दुलिल्लाह, फकीर कादरी किसी की दौलत और बिल्डिंग को देखकर, गाड़ी को देखकर कभी मरूब नहीं होता,
कभी नहीं चापलूसी करता है। आएगा मसला, कोई गलत बात देखूंगा, गलत काम देखूंगा, फौरन वही टोकता हूँ, टूट जाए रूठ जाए, उसके नजराने से मेरा घर नहीं चलता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुरीद कोई राज़ी नहीं है, मेरा राज़ी अल्लाह है। जो उसने मेरे तकदीर और नसीब में लिख दिया वो कोई ले नहीं सकता। समझ रहे हैं? तवक्कल तो अल्लाह। हाँ, अखलाक सबके साथ पेश करता हूँ जो हमारे सुन्नी भाई हैं, बड़ा है छोटा है अदब करता हूँ, छोटा है शफ़क़त करता हूँ, लेकिन हक बोलने में कहीं डरता डरता नहीं। मैं किसी की चापलूसी नहीं करता, ना आज तक किसी को सेठ साहब कहता हूँ। क्यों? सैयद से बड़ा कोई सेठ नहीं। दुनिया तुम्हारे नाना का सदका नहीं खा रही, मेरे नाना का सदका। मेरे दादा पीर ने कहा था, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी या रसूल अल्लाह, दाना है तेरा दाना। क्यों? क्यों? हम सैयदों का अगर कोई सेठ है तो दौलत की बुनियाद पर सरमाएदार नहीं है, बल्कि इल्म की बुनियाद पर ये नायब रसूल उलमा इकराम, क्योंकि इनको मेरे आका नाना जान ने कहा, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, नायब रसूल हैं। तो अगर हम आले रसूल हैं, ये नायब रसूल हैं, हम इनका एहतराम करते हैं, ये मेरा एहतराम करते हैं, हम इनके लिए खड़े हो जाते हैं, मेरी इज्जत नहीं घटती है। अलबत्ता उसका फायदा क्या होता है कि अगर एक आले रसूल, एक पीर किसी आलिम की इज्जत करता है, इस्तकबाल और एहतराम में खड़ा हो जाता है, तो जब उसका मुरीद ये देखता है कि मेरा पीर आले रसूल हो आलिम की इज्जत कर रहा है, तो उसका मुरीद कभी आलिम की बारगाह का बेअदब नहीं होता, क्योंकि पीर खुद आलिम की इज्जत करता है। मेरे भाइयों, ये जलसा कराने का मकसद और मकसद यही है, आप कुछ लेने आए हैं, मैं आपको ये दर्द दिल है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये आपको कीमती कीमती पैगामात आपके सामने नशर कर रहा हूँ। कि मैं जब जमाते सानिया में था, मैंने एक किताब पढ़ी थी सानिया या सालसा में, क़िराअतुल राशिदा। मैंने उसमें एक मौजू पढ़ा था, आज का दिन मैंने कैसा गुजारा। तो हर इंसान जब हर दिन का वो मुहासबा कर ले कि आज का दिन सुबह उठने के बाद से रात सोने बिस्तर पे जाने तक कि मैंने दिन कैसा गुजारा, तो उसको पूरे दिन का निचोड़ आपके सामने आ जाएगा। मेरे भाइयों, जब सो तो अल्लाह की बारगाह में रुजू हो, और ये जलसे, ये मौके आपको दिए जाते हैं, क्योंकि मौत पर हक है, मौत से पहले मौत नहीं, लेकिन मरना है इसका कोई इनकार नहीं। इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। एक दिन मरना है, तो मेरे भाइयों जब सो तो अल्लाह की बारगाह में रुजू हो, और जब जलसों में आओ, मस्जिद और मदरसा खानकाहों में आओ, तो इन महफिलों को, इन जलसों को, इस मिंबर रसूल को, आले रसूल को, नायब रसूल को गवाह बना के अल्लाह और रसूल की रजा के लिए अल्लाह की जानिब रुजू हो। वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ बंदो, अल्लाह की जानिब रुजू हो। अल्लाह ने मोमिनों की कामयाबी तौबा में रखी है, तुम तौबा करोगे, अल्लाह तुमको कामयाबी कामराबी अता फरमाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जलसों का मकसद और माक़सद यही है। और आज इस दौरे पुरफतन में कितना नाजुक दौर ये चल रहा है, किस कदर बेपर्दगी है, किस कदर बेहयाई है। अपने अपने घरों का, अपने माशरे का जायजा लें, तो आज हमारे घरों का, हमारे माशरे का क्या मिजाज है, क्या हाल है। अफसोस होता है, कलेजा मुंह को आता है जब कोई न्यूज सुनता हूं, कोई खबर सुनता हूं कि फला घर की बच्ची मुर्तद हो गई। क्या वजह है? सबसे पहली वजह है दीन से दूरी, दीन से दूरी, और उसके अंदर तालीम न होना, और उसमें सबसे पहली पकड़ उसके माँ बाप की होगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने बच्चों को, बिलखुसूस बच्चियों को दीन की तालीम दें, दीन से आरास्ता करें। जब दीन की तालीम हासिल करेंगी, इस्लाम को पढ़ेंगी, इस्लामियात को पढ़ेंगी, इस्लाम की शहजादियों को पढ़ेंगी, तो हया सीखेंगी, पर्दा सीखेंगी, तालीम सीखेंगी, तब उनके अंदर समझ में आएगा कि इस्लाम क्या है और तालीमात इस्लाम क्या है। समझ रहे हैं? उसकी वजह, उसका रीजन यही है कि वो दीन से दूरी है। इसकी वजह से आज ये चीजें हमारे सामने, आपके सामने नजर आ गई। और दूसरी वजह क्या है? पहली तो दीन से दूरी,
दीनी माहौल, दीनी मिजाज ना होना, घर का दीनी माहौल ना होना, घर में नमाज की पाबंदी ना होना, कुरान की तिलावत ना होना, पर्दे की तालीम ना होना, दीन न सीखना न सिखाना, न पढ़ना न पढ़ाना, है ना, बस नाम के मुसलमान हैं। हफ्ते में 2 दिन जुमा की नमाज पढ़ ली, बस समझ ली हम मुसलमान हैं, बस नमाज हम पर सिर्फ जुमाई की फर्ज है। तो एक तो ये जो वजह है बच्चियां मुर्तद हो रही, और दूसरी है मोबाइल, मोबाइल और सोशल मीडिया। बाबू कैमरा चला रहे हो क्या? कैमरा मत चला। सोशल मीडिया, फकीर कादरी कहता है अपने घर की जवान बच्चियों को यानी बालिग बच्चियों को शादी से पहले जो कुंवारी बच्चियां हैं उनके हाथों में कतई मोबाइल मत दो। ये मोबाइल चलाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और ये मोबाइल जड़ है बुराई का, अड्डा है। देखिए मोबाइल खराब चीज नहीं है, उसका इस्तेमाल पर डिपेंड है। अगर इस्तेमाल अच्छा हो तो मोबाइल अच्छा है, इस्तेमाल खराब है तो मोबाइल खराब है। इस्तेमाल पर है, और जाहिर सी बात है नफ्स है, शैतान है, और शैतान इंसान के लिए खुला हुआ दुश्मन है। और उस मोबाइल के अंदर इल्ला माशाल्लाह शैतानी चीजें ज्यादा है, तो इसलिए मोबाइल से दूरी बनाइए ताकि शैतान और नफ्स हावी ना हो पाए। और ये मोबाइल आया कि शैतानी सवार, इसीलिए ये पैगाम है कि शादी से पहले बच्चियों के हाथों में मोबाइल मत दो। जिस दिन से तुमने इस पे रोक लगा दी, देखो इंशाअल्लाह माशरे में तब्दीली पैदा होती है। समझ रहे हैं? अब मोबाइल ना दीजिए फिर क्या दीजिए? मोबाइल न दीजिए तो क्या दीजिए? मोबाइल न देके उनके हाथों में कलम दो। अब जब कलम दोगे तो कलम से क्या फायदा है? कुरान में पूरी सूरे कलम है, और कलम में बड़ी ताकत है। एक कलम जब संवरता है तो पूरा समाज संवर जाता है। कलम में वो अल्लाह ने ताकत रखी है, और अगर कलम में ताकत और तासीर ना हो तो कुरान में ऐसे ही पूरे सूरे। तो कुरान की उन्हें तालीम दो और हाथों में कलम दो, पर्दे की तालीम दो, फिर देखो इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में इंकलाब पैदा होगा और तुम्हारे माशरे में इंशाअल्लाह इंकलाब पैदा होगा। समझ रहे हैं? और अपने बच्चों बच्चियों को, बच्चा है तो उसको मदरसे कादरिया मसूदिया तजवीदुल कुरान में दाखिला लिखाओ, बच्चियां हैं तो लिलबनात में दाखिला लिखाओ। इंशाअल्लाह दीन पढ़ेंगी तो सबका हुकूक जानेंगी, एहतराम जानेंगी, अदब सीखेंगी, हया सीखेंगी, पर्दे की तालीम सीखेंगी, घर का माहौल भी अच्छा होगा। और जब जहां निकाह होकर के विदा होके जिस घर में रुखसत होकर जाएंगी उस घर का भी माहौल अच्छा और बेहतर होगा, और औलाद होगी तो नेक साले परहेजगार होगी। समझ रहे हैं? आज अगर किसी को अल्लाह ने हुस्न और जमाल दे दिया, अच्छे औलाद दे दिया, बैंक बैलेंस दे दिया, लग्जरी गाड़ी दे दिया, बिल्डिंग दे दिया, अच्छा कारोबार दे दिया, तो समझ रहा हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे बेहतर हैं। किस बुनियाद पर हम सबसे खूबसूरत हैं? हमारे पास इज्जत बहुत है, हमको जमाना जानता है, हमारी शोहरत बहुत है, हमको अल्लाह ने ये मनसब दिया, ये ओहदा दिया, हमको अच्छा खानदान दिया, हमको अच्छी औलाद दिया, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, जमीनों जायदाद है। इस सब बुनियाद पर इंसान अपने को अच्छा और बेहतर समझ रहा है, जबकि इस बुनियाद पर वो बेहतर नहीं है। आओ मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में, या रसूल अल्लाह कौन सबसे अच्छा है, कौन सबसे बेहतर है? दौलत वाला अपने को बेहतर जाने, इज्जत वाला अपने को बेहतर जाने, शोहरत वाला अपने को बेहतर वाला जाने, बैंक बैलेंस जिसके पास है वो अपने को बेहतर जाने, लग्जरी गाड़ी जिसके पास है वो अपने आप को बेहतर समझ रहा है, बैंक बैलेंस जिसके पास है वो अपने आप को बेहतर समझ रहा है, औलाद अच्छा कमा रही है तो अपने आप को बेहतर समझ रहा है। या रसूल अल्लाह
बेहतर कौन है? तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए, कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। तो सबसे बेहतर अच्छा इंसान वो है जो कुरान पढ़े, कुरान पढ़ाए, कुरान सीखे, कुरान सिखाए। और मेरे भाइयों, कुरान नाजरा मजबूती के साथ पढ़ा करो, तजवीद के साथ। जब तलफ्फुज तुम्हारे सही होंगे, हुरूफ की अदायगी सही होगी, तो तुम्हारी नमाज सही होगी। समझ रहे हैं? उसके लिए अच्छे उस्ताद का इंतखाब करो। और माशाल्लाह आज जब आया, पहली मुलाकात हजरत मौलाना रोशन ज़मीर रज़वी साहब के वालिद बुजुर्गवार हजरत कारी गुलाम मुहिद्दीन रज़वी साहब से मुलाकात हुई। मैंने तो उनका चेहरा देखा, मेरे दिल ने कहा इनका चेहरा बता रहा है कि हुजूर मुफ्ती आजम का गुलाम है। तो उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया कि जी हजरत, मैं हुजूर मुफ्ती आजम का गुलाम हूँ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर मुफ्ती आजम के गुलामों का चेहरा बता देता है कि मुफ्ती आजम का गुलाम। बोले सुभान अल्लाह। तो उनके बारे में उनसे मिला तो मिलकर खुशी हुई। और जब ये मालूम हुआ कि इनकी जमाने से इतनी खिदमत है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70-75 हुफ्फाज़ कराम उनके शागिर्द हैं। सुभान अल्लाह। और एक जमाने से वो कुरान की तालीम दे रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, कुरान सिखा रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए और उनका साया उनके बच्चों पे दराज फरमाए। और माशाअल्लाह देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर औलाद को अपने माँ बाप की कदर करना चाहिए, मुरीद को पीर की, उस्ताद शागिर्द को अपने उस्ताद की, मुक्तदी को अपने इमाम की। ये तो हक है, लेकिन खुशनसीबी उस औलाद के लिए है जिसका माँ बाप उसको इज्जत दे। उस मुरीद की खुशनसीबी है कि पीर उसको इज्जत दे। उस शागिर्द की खुश सादतमंदी है कि उस्ताद इज्जत दे। उस मुक्तदी की मेराज है कि उसका इमाम उसको इज्जत दे। वो अगर अपने इमाम, उस्ताद, पीर, माँ बाप की इज्जत कर रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फख्र जब होता है कि जब बेटा लायकमंद हो, फरमाबरदार हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कारी गुलाम मुहिद्दीन साहब रज़वी नूरी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ एक जमाने से खिदमत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वही उनके बेटे हज़रत मौलाना रोशन ज़मीर रज़वी साहब से हमारी कई साल से मुलाकात है। कोलकाता में बराबर में जाता रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह करीब से देखता हूँ, इंसान को अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह पहचानता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि बुजुर्गों की सोहबत है, घर की तालीम और तरबियत है कि अल्लाह ने कम उम्री में तजुर्बात और मुशाहिदात दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आदमी को चेहरे से भी पढ़ना जानता हूँ, दिल से भी पढ़ना जानता हूँ। समझ रहे हैं? तो मैंने मौलाना रोशन ज़मीर रज़वी साहब को बहुत करीब से देखा, जाना, परखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना रोशन ज़मीर साहब हमारी एक परहेजगार आलिम दीन है, बाअमल आलिम दीन है, सुलझे हैं। और माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने ज़बान में और कलम में तासीर भी अता फरमाई है। माशाअल्लाह उनकी दावत ज़माने से, कई साल से वो कह रहे हैं हजरत आपको बनारस में तारीख देना है, बनारस में आपको आना है। तो इंशाअल्लाह मैंने वादा किया था कि मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। वो वक्त साथ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह के फ़कीर भी आ गया। और यहाँ आने के बाद उलमाए किराम से माशाअल्लाह मुलाकात हुई। हजरत मौलाना जमील अहमद साहब का नाम सुना था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बनारस के हजरत मौलाना गुलाम यासीन साहब अली रहमा के बाद जो काजी बने हैं, वो हजरत मौलाना जमील साहब काजी बने। और बनाने वाली जात भी हुजूर मुहद्दिस कबीर हुजूर कायदे मिल्लत की है। माशाअल्लाह उनसे भी मुलाकात हुई। और बिरादर सगीर शायर खुशफिक्र मौलाना कारी सैयदुल हमीद मियां कादरी अपनी जमात के बहुत जबरदस्त कलमकार और शायर और मुसन्निफ हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, बड़े अच्छे अदीब हैं, बिरादर सगीर हैं, जिनको ये सादत हासिल है कि हुजूर ताजु शरिया अली रहमा की मज़ार पे जितनी ईंटें लगी हैं, उन ईंटों पे कलमा शरीफ उन्होंने लिखा है। इस वक्त अमजदिया में है, ज़ेरे तालीम, इस साल फजीलत में है। उन्होंने जिक्र किया था कि मैं बनारस गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना रोशन ज़मीर रज़वी साहब ने इसका जिक्र किया और आज मुलाकात हुई, बड़ी सादत हुई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझसे कोई इल्म में बड़ा है या उम्र में बड़ा है तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ, क्योंकि इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, मोहब्बत दोगे मोहब्बत मिलेगी। और इज्जत वही करता है जो इज्जतदार होता है।
समझ रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारे घर की तालीम है कि बड़ों की इज्जत करो, छोटों पे शफकत करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के अल्हम्दुलिल्लाह हजरत शेख तरीक़त सैयद कमाल अख्तर साहब क़िबला दामत ज़िल्लुल आली माशाअल्लाह, जिनसे पहली मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अपने महबूब के सदके इनको भी शादो आबाद रखे, सलामत रखे, मसलक आला हजरत की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और तमामी उलमाए किराम, मैं क़यामगाह पे था जब तैयार हो रहा था मिंबर शरीफ पे आने के लिए, मामा शरीफ और जुब्बा शरीफ, तो जो फील खाना में नायब इमाम है मौलाना साहब के यहाँ बिलगिछिया में रहते हैं, वो उन्होंने क्या नाम बेटा वो आपका आकिब कुरैशी रज़वी और गुफरान कहाँ गए? गुफरान तो चले गए, उन्होंने फरमाइश किए थे, उनकी फरमाइश थी कि हजरत हुजूर ताजुल शरिया का कलाम पढ़ दीजिएगा। तो मैंने देखा कि वक्त ऐसे ही इतना ज्यादा हो गया है ना, तो अब इतना वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं कलाम पढ़ूं, तो मैंने इसीलिए तकरीर शुरू कर दी। और तकरीर क्या, सिर्फ दिल में ये आया, मुझे एक दर्द रहता है कि पैसा इतना खर्च होता है आज के जलसों में, और जलसों का मकसद मासल यही है कि आप आए, आप कुछ लेके जाएं। मैं आया हूँ, आपको कुछ देने आया हूँ, क्योंकि कल क़यामत के दिन सिर्फ आपसे हिसाब नहीं होगा, मुझसे भी हमारी जिंदगी के बारे में हिसाब होगा। तो हमें भी अल्लाह का हिसाब देना है, समझ रहे हैं? तो हमारी जो नीयत होगी, अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदके नीयत पर सवाब रखा है। इस उम्मत पर नियतुल मोमिन खैरु मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अमल में रियाकारी हो सकती है, लेकिन नीयत में रियाकारी नहीं होती, क्योंकि अमल मखलूक देखती है, नीयत खाली के कायनात देखता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तुम्हारे अमाल का दारोमदार तुम्हारी नीयतों पर है। जैसी तुम्हारी नीयत होगी वैसा तुमको फल मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक नीयत के साथ आओ, नेक नीयत के साथ बैठो, इंशाअल्लाह तुमको सला भी मिलेगा, जज़ा भी मिलेगी, सवाब भी मिलेगा, फैज़ भी मिलेगा, इनाम भी मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चाहा कि अपना दर्द दिल बयान करूं। जो जिसको अल्लाह ने तौफीक दिया वो रहा, वो उसने सुना, ये अल्लाह की तौफीक पर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये फकीर कादरी मजमा देख के कहीं खिताब नहीं करता, क्योंकि तैदी से नेमत के तौर पर आज से 10-12 साल पहले मेरे मुर्शिद करीम आकाए नेमत सरकार ताजे शरीयत ने मुझ गुनहगार फकीर कादरी से मुंबई में खिताब करवाया, वर्ली में, और सरकार ताजुल शरिया ने इस फकीर कादरी से दुआ भी कराई। ये मेरे मुर्शिद की निगाह विलायत, उनकी शफ़क़त है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने 2-2 लाख के मजमे में अपने पीर की मौजूदगी में वर्ली मुंबई में खिताब किया है। अल्लाह का शुक्र एहसान है। तो मैं कभी मजमा नहीं देखता, मजमा रहे जाए, एक आदमी सुनेगा तो भी वही सवाब है, 1 लाख रहेगा तो भी वही सवाब है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की नीयत देखता है। तो मेरे भाइयों, जो भी मैंने दर्द दिल बयान किया है, आपने उसको समाअत किया है, लिहाजा इसको इधर से सुन के इधर से मत निकालिए, इसको दिल में उतारिए और अपने अंदर मुहासबा पैदा कीजिए, अपने अंदर से कमियों, बुराइयों, खामियों को दूर कीजिए। इस दौरे पुरफतन में अपनी ईमान की हिफाजत कीजिए, और ईमान की हिफाजत के साथ साथ आप पर जो फराइज हैं, जो आप पे फर्ज हैं, जो इस्लाम की बुनियाद है, 5 चीजें, उस पर मजबूती के साथ कायम रहिए और उस पर अमल कीजिए। और इस दौरे पुरफतन में तमाम फिरकाए बातिला से अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। और उस हिफाजत के लिए एक रास्ता है, एक प्लेटफॉर्म है जो उलमाए जमहूर ने दिया है। उस रास्ते को, उस प्लेटफॉर्म को जो जन्नत ले जाने वाला रास्ता है, जिसको मसलक आला हजरत कहा जाता है, इसी मसलक आला हजरत पर आप सख्ती के साथ कायम रहिए। मेरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बहन दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे। तो उनके उलूम व मारिफत के सच्चे वारिस मेरे पीर सुन्नियों के अमीर हुजूर ताजुल शरिया ने अपने जद आला हजरत के इस कलाम से इस्तिफादा हासिल करते हुए जो कलाम कलमबंद फरमाया है, मैं उसके चंद शेर तरन्नुम में पढ़ देता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा, फकीर कादरी की दुआ होगी और जलसे का खिताम होगा। मैं पढ़ता हूँ, आप समाअत फरमाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अली का सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वल्लाह वल्लाह वल्लाह
वल्लाह वल्लाह वल्लाह वल्लाह वल्लाह वल्लाह वल्लाह वल्लाह वल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ना समझ मत है जिंदगी के लिए, ना समझ मत है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ऐशे कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, ऐशे कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, ऐशे कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरस हो गई जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, है सदा चांद अब तुम नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। सुलह कुल नबी का नहीं सुनियो, 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 सुन्नी मुस्लिम सच्चा नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ये शेर अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है, बाब काबा खुला अज़हरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। अख्तरे क़ादिरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे क़ादिरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे क़ादिरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाग़ हर क़ादिरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। अख्तरे क़ादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक क़ादरी के लिए। सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया का ईमान कामिल यकीन कामिल देखिए, ताजुश शरिया फरमा रहे अख्तरे क़ादरी खुल्द में चल दिया, और मुज़्दा दे रहे हैं खुल्द वाहे
जन्नत के दरवाजे खुले हैं हर कादरी के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। जितने भी सिलसिले हक्का के मुरीद पीरे कामिल से दामन से वाबस्ता हैं, सुन्नी सही अकीदा आशिके रसूल हैं, समझ रहे हैं, वो सब जन्नती हैं। लेकिन हर सुन्नी पहले कादरी है, हर सुन्नी पहले कादरी है। इसलिए कि जमीन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसके ऊपर आसमान ना हो। जमीन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसके ऊपर आसमान ना हो, और इसी जमीन पर कोई ऐसा सिलसिला नहीं जिस सिलसिले में गौसे आजम का फैजान ना हो। मेरे आला हजरत ने एक ही शेर में पूरी बात कह दिया, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका थे। और मजीद आला हजरत क्यों खराज पेश करते हैं, तुझसे दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन भी रहे दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सक हैं नहीं माने जाते, हश तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने रसूल दिया रसूल आजम, शहीद दिया शहीद आजम, इमाम दिया इमाम आजम, गौस दिया गौसे आजम, ख्वाजा दिया ख्वाजा आजम, गाजी दिया गाजी आजम, मखदूम दिया मखदूम आजम, मुजद्दिद दिया मुजद्दिद आजम, और मुफ्ती दिया मुफ्ती आजम, मुजाहिद दिया मुजाहिद आजम, मुर्शिद दिया मुर्शिद आजम, और मुफ्ती दिया मुफ्ती आजम। मौला हम जमाने में तो कहलाते हैं पाले इनके, काश महशर में भी रब कर दे हवाले इनके। तुझको बनना है अगर फक्रे सलातीन जहां, दौड़ के तू उठा ले सर पे नालेन इनके। दीने अकबर को जिसने फना कर दिया, उस मुजद्दिद की कुव्वत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ऐ खुदा तूने भेजा है रहमत का जाम, उनके हाथों से जिनका मोहम्मद है नाम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रूह जाती रहे दिल ये कहता रहे, रूह जाती रहे दिल ये कहता रहे, रूह जाती रहे दिल ये कहता रहे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह मेरे कहने में लफ्जन मानन या सबक़त लिसानी की बुनियाद पर या कोई ऐसा जुमला निकल गया हो, सबसे तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ए अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा और हम सबको अमल सालेह की तौफीक अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी खादिम खानकाह आलिया कादरिया सोहरवर्दिया जाजमऊ शरीफ जमात अहले सुन्नत के बवकार बाअमल परहेजगार आलिम दीन हजरत मौलाना रोशन जमीर रजवी साहब को सिलसिले आलिया कादरिया सोहरवर्दिया खानवादे जलालिया की इजाजत व खिलाफत देता है, और फकीर कादरी ये हुक्म देता है कि जब तक ये मसलके आला हजरत पर कायम रहेंगे खिलाफत कायम रहेगी। अल्लाह ताला इन्हें मसलके आला हजरत की इनसे खूब खिदमत ले, अल्लाह ताला इन्हें शादो आबाद रखे। महफिल नूर जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। इमामा शरीफ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर बहारुल हिंद, हुजूर बहारुल हिंद, अल्लामा मौलाना रोशन जमीर साहब किबला, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, हुजूर बहारुल हिंद। नारे तकबीर।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम, जाने रहमत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, आज़म इमाम तो कावल गौसे आज़म इमाम तो कावल जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हारज़ा, मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हारज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या करीम सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना व मौलाना करमिका मुहम्मदिन व इतरतिहि बिअदद कुल्li मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा या करीम तक़द्दमतु बिल करम वल करम फी करमिका या करीम या करीम या करीम या करीम व या करीम व या करीम सल्लि अला नबील करीम माअदिनिल जूद वल करम वालिहिल कराम वजहिल करीम व अब्दिहिल मुकर्रम व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अकरिम अलैना बिकरमिकल अज़ीम या करीम या करीम या करीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मालिक मौला परवरदिगार पालनहार है मेरे रब, तेरे फजलो करम से तेरी तौफीक से हम सब गुनहगार सियाकार खतावार जियाशार बंदे इस मुबारक मसूद महफिल नूर में हाजिर आए। मौला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। मौला हम सब तेरी बारगाह में रुजू होते अपने गुनाहों पे नादिम और शर्मिंदा होकर अपने हर छोटे बड़े गुनाह से तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ए अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमा और इस तौबा पे इस्तिकामत की तौफीक अता फरमा। मौला
मेरे और हम सब के वालिदैन के गुनाह सगायर और कबायर माफ फरमा और हर छोटे बड़े गुनाह से हमेशा बचने की तौफीक अता फरमा। मौला तू हम सब पर रहम करम फरमा, हम सब पर रहम करम फरमा, अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा, अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से माला माल फरमा। मौला तू हम सबको अपना खौफ अता फरमा, अपनी खशियत अता फरमा। या इलाही तू हम सबको अपनी पनाह और अपनी अमान अता फरमा। अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा। अपने प्यारे महबूब के उसवे हसना पे चलने की तौफीक अता फरमा। हम सबको इस्तिकामत फिद दीन अता फरमा। शरीयत मुतहरा का पाबंद बना, नमाज पंजगाना का पाबंद बना। सुन्नी को सुन्नी इमाम की इख्तिला में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। सुन्नी को सुन्नियों में रिश्ता करने की तौफीक अता फरमा। हर सुन्नी को सुन्नी से मोहब्बत अता फरमा। हम सबको अपने बड़ों का मुअद्दब बना, अपने छोटों पर शफ़क़त करने वाला बना। या अल्लाह इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिन तेरे बंदों ने शानदार महफिल का इनेकाद किया, इसमें ताउन किया, हिस्सा लिया, मेहनत किया, मशक्क़त किया, खिदमत किया, सबको अजर अजीम अता फरमा। सबको दीनी और दुनियावी उखरवी बरक़ात से माला माल फरमा। जिन लोगों ने महफिल को सजाया संवारा है मौला, तू उन सब के दीन और दुनिया को सवार दे। मदरसा कादरिया मसूदिया तजवीदुल कुरान को या अल्लाह दिन दुना रात चौगुना तरक्की अता फरमा। उस इदारे के जितने मुआमिनीन हैं सबके कारोबार में, तिजारत में, रिज़्क़ हलाल में खूब बरकतें अता फरमा। हम तमाम हाज़रीन की उम्र में, ईमान में, अमल में, रिज़्क़ में, आल में, औलाद में बरकतें अता फरमा। हम सबके ईमान व अक़ाइद व अमल, जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। तमाम आफ़त व बलैयात से, हादसात से, दुख से, गम से, मर्द से, करंट से, हादसात से, अचानक की मौत से महफूज फरमा। सबको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। हम सबको जब तक जिंदा रख मसलक आला हज़रत पर कायम रख। इसी मसलक पर हम सबका खात्मा फरमा। कब्र में नबी का दीदार हो, हश्र में नबी की शफाअत नसीब हो, फरिश्ते जन्नत में ले जाएं तो आले नबी औलाद अली का साथ हो। मौला जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हम सब की तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमा। खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खात्मा। अगर दावतम रतमुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल खात्मा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। या इलाही ले चले जब दफन करने कब्र में गौसे आज़म पेशवाए कुल औलिया का साथ हो। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द दवा हो हर एक कादरी के लिए। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबी या तबीबी या शफी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।